हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर का एमसीक्यू देखने वाले हैं, उसका एनालिसिस देखने वाले हैं। वो जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, या फिर कह लीजिए कि वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये एक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हॉस्टल वार्डन के लिए कि आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जो हॉस्टल वार्डन का अगर आपने सिलेबस देखा होगा ध्यान से, ठीक है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे उम्मीद तो इतना करूंगा कि आपने सिलेबस बहुत अच्छे से देखा होगा। तो जो मैथ्स वाला जो पोर्शन है, ठीक है, मैथ्स का सिलेबस में अगर हॉस्टल वार्डन में जाएंगे तो उसमें यूनिट 3 एंड 4 ये दोनों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में इन्हीं टॉपिक से पूछा गया है। तो हमारे चैनल में ऑलरेडी यूनिट 3 और 4 के बहुत सारे वीडियोस जो है अपलोड हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जाके ज़रूर देखें। और उसी के क्रम में ये जो हमारा अगला वीडियो जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिलेंडर या फिर कह लीजिए हिंदी में बेलन, इसके ऊपर हम आपके लिए एमसीक्यू लेकर आए हैं और आपका प्रैक्टिस हम एमसीक्यू के माध्यम से करवाएंगे। ठीक है, चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो चैप्टर है या जो वीडियो होगा हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप सीजी व्यापम, सीजीपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए लेट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट, देखिए यहाँ पे मैं जो कुछ भी क्वेश्चन लिया हूँ कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं सॉल्व कराने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक फार्मूला बता दूं कि आखिर फार्मूला कौन कौन सा यूज़ होता है जनरली सिलेंडर या फिर बेलन वाले में। यहाँ पे मैंने एक बेलन जो है यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है जो कर्व या फिर वक्र की तरह दिख रहा है उसको हम कर्व सरफेस या फिर वक्र पृष्ठ कहते हैं। यहाँ पर ये दो पोर्शन जो रहता है ये हमारा वृत्ताकार रहता है। ठीक है, वृत्त के रूप में नीचे रहता है। तो आधार जो होता है बेलन का वो वृत्ताकार होता है, ये हमारा वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक है, यहाँ से ये वाला पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट है इसको ऊंचाई कहते हैं और ये वाला जो है त्रिज्या होगा। ठीक है, अगर एक ठोस बेलन होगा, सॉलिड सिलेंडर होगा तो ये पूरा फिल होगा, भरा हुआ होगा। अगर खोखला होगा तो ये वाला पार्ट अंदर में खोखला होगा। उसके लिए त्रिज्या, दो त्रिज्याएं हो जाती हैं जो कि मैं आगे क्वेश्चंस में कराऊंगा। अब देखते हैं कि फॉर्मूला क्या क्या यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो वक्र पृष्ठ है, कर्व वाला पोर्शन जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये कर्व पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछ दे, ठीक है, अगर कर्व पृष्ठ को मैं CSA लिख रहा हूँ, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को मैं CSA लिख रहा हूँ, इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है तो आप ये समझ लीजिए कि जो नीचे हमारा आधार कैसा है, इसका वृत्त का है। ठीक है, वृत्त का आधार है, ऊपर में भी वृत्त है। तो वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, और वृत्त के परिधि में ये जो ऊंचाई h है इसका अगर आप गुणा कर देंगे तो 2πrh मिलेगा। और ये 2πrh ही जो है बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी तरह अगर पूछ दे कि इस बेलन का आयतन, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम के आयतन का या फिर वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो इसका आधार का जो क्षेत्रफल होगा, देखिए एक चीज बता रहा हूं, आधार का अगर आप परिधि निकाल के उसकी ऊंचाई से गुणा करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठ मिलेगा। ये हमारा वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो आपको वॉल्यूम अर्थात आयतन मिल जाएगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल, और आधार कैसा है, वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो πr² में अगर ऊंचाई का गुणा कर देंगे इस बेलन का तो आपको आयतन अर्थात वॉल्यूम मिल जाएगा। अब एक और पूछता है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, एक पूछा जाता है संपूर्ण पृष्ठ जिसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर कह लीजिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो टोटल इस पूरे बेलन का पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो हमारा वक्र पृष्ठ तो होगा ही, ठीक है, एक कर्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल CSA तो होगा ही, साथ ही साथ अगर ठोस सिलेंडर है तो यहाँ पे आधार, नीचे का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल को भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी एक वृत्ताकार है। तो देखिए ऊपर में भी वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे भी वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब 1πr² नीचे, 1πr² ऊपर, तो 2πr²। ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने 2πrh तो अभी निकाला, 2πrh प्लस
जो ऊपर नीचे का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया h और यहाँ पे बच गया r, तो h प्लस r। ये जो होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यही 2-3 फॉर्मूले का हमको यूज करना है और पूरा जितना भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया है उसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को लगाते हैं। वीडियो को आप पॉज करिएगा, पॉज करने के बाद खुद भी ट्राई करिएगा, इसके बाद आंसर को आप मैच करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम पहला प्रश्न, ये आपके लिए पहला प्रश्न है, इसको बनाते हैं। प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र सतह या फिर कर्व सरफेस एरिया और उसका ऊंचाई क्रमशः 660 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इसका व्यास कितना होगा, आपसे ये पूछा है, ठीक है। इसी बेलन को आप कंसीडर कर लीजिए। इसका जो वक्र पृष्ठ है ये वाला पोर्शन, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 660 वर्ग सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, और साथ ही साथ इसका ऊंचाई ये h दिया हुआ है, h कितना दिया हुआ है हमको, 10 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। ये हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसी का पूछ दिया है कि आपका ये व्यास कितना होगा। देखिए त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन अगर व्यास पूछेगा तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन जो होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो इसका व्यास हो जाएगा। तो व्यास निकालने से पहले हम त्रिज्या निकालते हैं। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया दिया है तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने अभी बताया था 2 पाई आर और h, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया दिया कितना है, 660, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 660 बराबर, ये देखिए 2 और r को एक जगह में लिख देता हूँ, 2r, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और h हमको दे दिया है 10, ठीक है। जो कुछ भी दिया है हम यहाँ पे रख दिए। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या हमको दिया है r, व्यास कितना होगा भाई, त्रिज्या का दुगुना ही तो व्यास होता है, मतलब 2r क्या हो जाएगा हमारा व्यास। यहाँ देखिए इसीलिए मैं 2 और r को एक साथ लिखा हूँ, क्योंकि हम डायरेक्ट उसको व्यास कंसीडर कर लेंगे जो कि हमको क्वेश्चन में निकालने को बोला है। देखिए यहाँ पर ये 0 से ये 0 काट दीजिए, ये देखिए 22 या 66 ये भी कट गया, और तिर्यक गुना करेंगे तो 7 या 21, मतलब 2r का वैल्यू जो है 21 सेंटीमीटर आ गया। 2r मतलब व्यास, डायमीटर हो गया कितना, 21 सेंटीमीटर। आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है आपका भी ये आंसर आया होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है। दूसरा प्रश्न को हम चलिए सॉल्व करते हैं। इसको मैं इरेज कर लेता हूं एक बार, चलिए ठीक है। अब हम ये दूसरा प्रश्न जो है इसको ट्राई करते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उस वस्तु का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका आयतन निकालना है। आयतन निकालने से पहले हमको कर्व सरफेस एरिया फिर से दे दिया है कितना, 660 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। इसके आधार की परिधि, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ना, इसी को हम आधार का परिधि कहते हैं, मतलब वृत्त है, और वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और ये हमको कितना दिया है, 2 पाई आर हमको कितना दे दिया हुआ है क्वेश्चन में, 44 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ हमको दिया है। अब इसका आयतन पूछा है, तो आयतन पूछा है तो इसके लिए हमको इसका, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब हमको त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हमको त्रिज्या और ऊंचाई तो दिया ही नहीं है, कैसे निकाला जाएगा। तो पहले हम इस परिधि वाले फॉर्मूला से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। परिधि 2 पाई आर बराबर 44 दिया है, मतलब 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर को आर ही रहने दो, और बराबर 44, ठीक है। इसको काटिए, देखिए 22 दूनी 44, ये वाला पार्ट कट जाएगा एक बार में, और 7 और 1 का गुणा करेंगे तो त्रिज्या हमको कितना मिलेगा, 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या मिल गया। इसी तरह हमको अब ऊंचाई निकालना है। अब ऊंचाई निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बराबर ये दिया हुआ है 660। देखिए ये परिधि 2 पाई आर तो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही है 44, तो हम क्यों ना 44 इंटू एच बराबर 660 करके हम निकाल दें, ठीक है। मतलब 2 पाई आर के जगह हम ये रख दिए 44, एच हम यहाँ पे रहने देते हैं, और बराबर 660। इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। काटिए, 22 दूनी 44 और ये 22 तिया 66, मतलब 30 बार में कट गया। ये देखिए 2 कितने बार में, 15 बार में कट गया, मतलब h कितना मिला हमको, 15 सेंटीमीटर। हमने त्रिज्या भी निकाल लिया, हमने ऊंचाई भी निकाल लिया, दोनों निकाल लिया। अब हम आयतन निकाल देंगे। पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितना आया था 7, तो 7 इंटू 7, और ऊंचाई कितना आ गया 15। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 से 7 कट गया, ये 22 सत्ते हो गया 154, और 154 इंटू 15 का गुणा अगर हम कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। गुणा करने पे आपको मिलेगा 2310
ठीक है, 2310 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी घन सेंटीमीटर। आयतन का जो इकाई होता है घन सेंटीमीटर होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दो प्रश्नों को देखा बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे हमको यहाँ पे फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न जो है आपका खोखला बेलन के ऊपर आधारित है या फिर कह लीजिए कि होलो सिलेंडर के ऊपर बेस्ड है। तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। प्रश्न है कि धातु की एक पाइप की लंबाई 7.56 मीटर है। ठीक है, चलिए ये वाला जो ऊंचाई आपको दिया है h कितना दे दिया है 7.56, मतलब जो लंबाई कह लीजिए यही उसका ऊंचाई भी है 7.56 मीटर है। इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे बाहरी जो त्रिज्या है उसको मैंने R2 दिखाया है और ये हमको दिया है 2.5 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या कितना है R1 और इसको हमने लिया हुआ है क्वेश्चन में 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई h हमको कितना दिया है 7.56 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 7.56 मीटर दिया हुआ है। याद रखिएगा यहाँ पे त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन इसका जो ऊंचाई है जो लंबाई है इसका कह लीजिए वो मीटर में दिया है, तो उसको हम बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब क्वेश्चन है कि यदि धातु के एक घन सेंटीमीटर कर लीजिए। ठीक है, अगर धातु के एक घन सेंटीमीटर का वजन 7.5 ग्राम है तो पाइप का कुल वजन कितना होगा। इस पूरे पाइप का हमको वजन निकालना है। उसके लिए एक हिंट दिया हुआ है कि एक घन सेंटीमीटर अगर पाइप होगा तो उसका वजन इतना ग्राम है। तो इस पूरे पाइप का वजन कितना होगा हमसे पूछा है। तो पहले हमको इस पाइप का आयतन निकालना होगा, क्योंकि एक घन सेंटीमीटर आयतन का वजन 7.5 ग्राम दिया है, तो टोटल इसका हम आयतन निकाल लेंगे। अब खोखला बेलन है, इसका आयतन कैसे निकालेंगे। तो देखिए खोखला बेलन में ये वाला पोर्शन जो है इस पाइप का, ये वाला पोर्शन जो है उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, खाली होता है। केवल ये वाला पार्ट जो है जिसको मैं यहाँ पे शेडिंग कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट ही पूरा नीचे तक यहाँ लास्ट तक होता है। तो इसी का वॉल्यूम निकालना है। मतलब इसको निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, अगर खोखला बेलन है उसका आयतन निकालने के लिए कि टोटल बाहर का जो बेलन है और जो अंदर का ये जो बेलन है, बाहर के बेलन के आयतन में से अंदर के बेलन के आयतन को अगर आप घटा देंगे तो खोखला बेलन का आयतन मिल जाएगा। कैसे, तो हम पहले खोखला बेलन के आयतन को निकालने का फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहले इस बेलन का आयतन निकालने के लिए v, इस बेलन के आयतन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमको बेलन का आयतन का फॉर्मूला हमको सिंपल सा तो पता है कि ये पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बाहरी बेलन है उसका आयतन में से अंदर के बेलन के आयतन को घटाना है। तो बाहर वाले बेलन कितना का आयतन कैसे निकालेंगे, पाई, जो बाहरी बेलन है उसकी बाह्य त्रिज्या R2 है, मतलब पाई R2 स्क्वायर, और इसके लिए भी ऊंचाई h ही है और अंदर वाले बेलन के लिए भी ऊंचाई h ही होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये बाहर वाले बेलन का आयतन हो गया, माइनस अंदर वाले बेलन का आयतन, तो उसके अंदर वाले का त्रिज्या R1 है, तो पाई R1 स्क्वायर एच, क्योंकि इसका भी ऊंचाई h ही है। अब इन दोनों में जो भी कॉमन है उसको ले, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला जनरेट के लिए मैं एक कॉमन ले लेता हूँ। पाई कॉमन है दोनों में और h भी कॉमन है, और अंदर में क्या बच जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यही जो है खोखला बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब वैल्यू हम डायरेक्ट रखते हैं, तो इस खोखला बेलन का आयतन बराबर पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7। ठीक है, h हमको क्वेश्चन में दिया है, इसकी जो लंबाई है वही हमारा ऊंचाई होगा, मतलब 7.56 मीटर। 7.56, देखिए ये मीटर में दिया है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए मैं 100 का गुणा यहीं पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और बाकी जो त्रिज्या है वो तो सेंटीमीटर में ही दिया है। तो बाह्य त्रिज्या कितना दिया है 2.5 और आंतरिक त्रिज्या 1.5। तो R2 स्क्वायर हमारा बाह्य था, तो बाह्य वाले के लिए कितना 2.5 का स्क्वायर माइनस आंतरिक का 1.5 का स्क्वायर, और ऊंचाई तो यहाँ पे हो ही गया। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते जाना है हमको। ठीक है, तो ये हो गया 22/7 गुणा उसको, चलिए 756, ये डायरेक्ट हो जाएगा, 0 का गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 2.5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो मिलेगा 6.25 माइनस 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 मिलेगा। ठीक है, v बराबर 22/7 इंटू 756, और 6.25 में अगर 2.25 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, इतना चीज़ हमको मिला। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं।
7 से इसको काटिए, 7 से काटेंगे तो ये 108 बार में कट जाएगा। 7 अट्ठे 156 होता है और 7 एकम 7, ठीक है, इतने बार में कटेगा। इन सबको अगर गुणा करेंगे आप, मतलब 22, 108 और 4, इन तीनों का गुणा करेंगे तो चलिए 22 चौके 88, 88 गुणा 108, इन दोनों को गुणा करने पर आपको मिलेगा 9504 घन सेंटीमीटर। ये हमको आयतन मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में आगे और भी पूछा है, बोला था कि 1 घन सेंटीमीटर अगर आयतन है, उसका अगर वजन 7.5 ग्राम है तो इस पूरे पाइप का वजन कितना होगा। तो टोटल इसका वजन कितना होगा, जब 1 घन सेंटीमीटर का वजन 7.5 ग्राम था तो इतना घन सेंटीमीटर का कितना होगा, तो 9504 में हम 7.5 का गुणा कर दें। इसका जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 71,280 ग्राम, 71,280 ग्राम, ये ग्राम में मिल गया। लेकिन ऑप्शन से हमको किलोग्राम में दिया है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा। जब आप 1000 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 71.28 किलोग्राम। और यही जो है हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान ही प्रश्न था, ज़्यादा टफ नहीं था, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न अब बनाते हैं। चौथा प्रश्न भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है, तुरंत से आप बना लेंगे। क्या है देखिएगा, किसी लंबवृत्तीय बेलन या फिर सिलेंडर की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई त्रिज्या की दुगनी है, तो उस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। देखिए इस बेलन का जो त्रिज्या है, रेडियस हमको दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर दे दिया। अब बोला है कि इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई इसका कितना है, h है, तो वो कितना दिया हुआ है, त्रिज्या का दुगना दिया हुआ है। मतलब कह लीजिए कि 2 × 7 अर्थात 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको 14 सेंटीमीटर हो गया। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। कर्व सरफेस एरिया हमको पता ही है क्या होता है, 2πr/h, यही फॉर्मूला होता है। 2 हो गया, पाई का वैल्यू होता है 22/7, त्रिज्या हमको दिया हुआ है 7 और h भी दिया हुआ है कितना, 14। सॉल्व कर दीजिए, ये 7 से 7 मर जाएगा, कितना बचा है, 2 × 22 × 14, इनका गुणा करिए, 22 दूनी 44 गुणा 14, 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न अब देखते हैं। ये पांचवा प्रश्न भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसको मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको रेशियो मेथड से सिखाऊंगा। और इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा तो आप इसको ऐसे ही बनाएगा, बहुत कम समय में बन जाएगा। इसको आपको अच्छे से समझना है। प्रश्न क्या है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10% कम हो जाती है और उसकी ऊंचाई 20% बढ़ जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाना है वो देखिएगा। देखिए हमको त्रिज्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है कितना, 10%। ठीक है, यहाँ पे हाइट ऊंचाई हमको दिया हुआ है कितना, 20%। यहाँ पे बोला है कि त्रिज्या में 10% की कमी हो रही है और ऊंचाई में 20% की वृद्धि हो रही है। अब इसको रेशियो मेथड से कैसे बनाऊंगा उस चीज़ को समझिएगा। देखिए त्रिज्या हमको दिया है 10% में कमी हो रहा है। ठीक है, 10% को अगर भिन्न में आप बदलेंगे तो ये 10/100, मतलब काटने पीटने के बाद 1/10 मिलेगा। इसी तरह जो हमारा हाइट है h, वो दिया है 20% की क्या है, यहाँ पे वृद्धि बोल रहा है। तो 20% को भी अगर भिन्न में बदलेंगे तो 20/100, काटने के बाद हमको मिलेगा 1/5। ये हमारा रेशियो मिल गया, भिन्न मिल गया। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या में कमी हो रहा है। अब हमको क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आयतन निकालिए कि आयतन क्या होगा, हम सबको पता है कि आयतन का फॉर्मूला जो होता है बेलन का, वो होता है πr²h। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर आयतन बेलन का क्या होता है, πr²h। मतलब अगर इसको यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे त्रिज्या जो है 2 बार है और ऊंचाई जो है 1 बार है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको बनाना है। कैसे, अब देखिएगा, क्योंकि त्रिज्या में क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है। ठीक है, तो और जो हमारा हाइट है उसमें 20% की वृद्धि हो रही है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे उस चीज़ को समझिए। त्रिज्या 2 बार है तो अब कमी हो रहा है, तो कमी को कैसे दिखाएंगे। ये 10 मान लीजिए, नीचे जो भिन्न में है वो 10 एक्चुअल है, उसमें 1 की कमी हो रहा है। मैं लिखूंगा इसको 10 में 1 कम कर दो 9, 10 से 9 हो गया, ये रेशियो मिल गया। फिर क्योंकि त्रिज्या 2 बार है तो मैं इसको एक बार और लिखूंगा 10:9।
ठीक है, ये त्रिज्या के लिए हम 2 बार लिख दिए। इसके बाद ऊंचाई देखिए, ऊंचाई में 20% की वृद्धि हो रहा है, तो हम इसको 5 + 1 6 करेंगे, मतलब रेशियो यहाँ पे हो जाएगा 5:6। ठीक है, मतलब जिसमें कमी हो रहा है उसमें ऊपर वाले को कम करके यहाँ पे राइट साइड में लिख देना है। ठीक है, अब 10 दाम में 100 और ये 5 500, ये 500 मिल गया। रेशियो 9 9 जा 81, 81 6 जा होता है, कितना हो जाता है हमारा 486। ठीक है, 486। अब देखिए, अब आयतन ये 500 है, इसको आप ओरिजिनल वाला आयतन मानिए, और जो 486 ये वाला हो गया, ये कम होने के बाद, क्योंकि 500 से 486 हो गया, मतलब यहाँ पे कमी हुआ है। ठीक है, तो वृद्धि वाला तो आप ऐसे ही काट दीजिए क्योंकि वृद्धि हो ही नहीं रहा है। अब कमी वाले में या तो सी या तो डी हमारा आंसर होगा। अब कितने प्रतिशत की कमी है कैसे निकालोगे, तो देखिए 500 में अगर आप यहाँ पे कितना कम करेंगे कि 486 होगा, तो 14 कम करने पर हमको मिलेगा, मतलब माइनस का 14 करेंगे 500 में, तब 486 मिलेगा। और ओरिजिनल कितना है 500। ठीक है, तो 14/500 × 100। अब इसको काट पीट दीजिए, तो 14/5 मतलब माइनस का 2.8%। माइनस का 2.8% का मतलब क्या हुआ कि 2.8% की कमी हुआ, इसीलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न जो है क्षेत्रफल के ऊपर भी पूछे जाते हैं, तो मैं उसको भी किसी और वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, और किया भी होऊंगा कई सारे वीडियोज़ में। चलिए छठवां प्रश्न है कि 2 बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, उनके ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि पहला जो बेलन है उसका आयतन V1 है, दूसरा बेलन का आयतन V2 है। ठीक है, मतलब V1/V2 ये हमारा रेशियो हो गया। फॉर्मूला आयतन का होता है πr²h। ठीक है, πr²h, लेकिन ये पहला वॉल्यूम है तो इसके त्रिज्या को मैं r1 कर देता हूँ, हाइट को h1 कर देता हूँ। इसी तरह जो दूसरा बेलन होगा उसके लिए πr2² कर देता हूँ, यही होगा। देखिए पाई से पाई ये खत्म हो गया। ठीक है, बच गया क्या r1² अब r1 और r2 का अनुपात कितना होगा, देखिए यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, मतलब ये r1 और r2 का अनुपात दिया है। ये ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, मतलब h1 और h2 का अनुपात दिया है। ठीक है, तो जहाँ पे r1 है वहाँ पे 3 रख दीजिए, 3 है, यहाँ पे रखेंगे 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, और h1 कितना है 4, यहाँ से 4 रख दीजिए। सिमिलरली नीचे जाके देखेंगे तो r2 की जगह 4 है, मतलब 4 × 4, और h2 की जगह 9 है, तो यहाँ पे आप 9 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए 3 × 9 होता है, ये कट गया, ये 4 एक बार में यहाँ से कट गया, मतलब ऊपर में बचा 1, नीचे में बच गया है 4, मतलब कहने का कि 1/4, या फिर अनुपात कितना मिलेगा 1:4 का अनुपात मिलेगा, और यही हमारा सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान प्रश्नों में से आता है। चलिए अब हम 7वां प्रश्न जो है देखते हैं। ये हमारा 7वां प्रश्न हो गया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि नगण्य मोटाई का वाली धातु की एक पाइप की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर है, तो पाइप का बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आसान है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और इसका सॉल्यूशन आप कमेंट करके बताइए कि कितना होगा। ठीक है, इसका आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब कर्व सरफेस एरिया CSA पूछा है, और CSA का फॉर्मूला हम सबको पता है 2πRh, यही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। त्रिज्या तो हमको r दे ही दिया है 21 सेंटीमीटर, और जो पाइप है हमारा, ठीक है, जो इस तरह का मान लीजिए पाइप है, इस पाइप का ये त्रिज्या हमको 21 सेंटीमीटर दिया, और ये लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, ये लंबाई जो है यही हमारा ऊंचाई होगा, और ये दिया है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यू रखना है बस, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। 2 × पाई का वैल्यू हो गया 22/7, त्रिज्या हमको 21 सेंटीमीटर का दिया है, और ऊंचाई दे दिया 90 सेंटीमीटर। इसको आपको बस सॉल्व करना है, हमारा आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 7 × 3 = 21 मिल गया, 22 × 2 = 44, और ये 9 × 3 = 27, 270। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 11,880। ठीक है, 11,880 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे 8वां प्रश्न यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर।
ठीक है, ये हमारा है 8वां प्रश्न। प्रश्न है कि एक बेलन के वक्रीय पृष्ठ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है तथा यदि उस लंबवृत्तीय बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 है तो उसका आयतन कितना होगा। ये एक बहुत आसान प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी है। इसको कैसे बनाया जाएगा उसको समझिए। हमको अनुपात किसका किसका दिया है, वक्र पृष्ठ का, मतलब CSA, ये वक्र पृष्ठ हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया TSA, इन दोनों का अनुपात दिया है कितना, 1:2 दिया है। ठीक है, अब साथ ही साथ ये भी बोल दिया है आपको कि जो कुल क्षेत्रफल जो है, टोटल सरफेस एरिया TSA, ये वाला जो है TSA वो 616 वर्ग सेंटीमीटर का है, ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है कि टोटल सरफेस एरिया जो है 616 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और टोटल सरफेस एरिया के अगर अनुपात के रूप में देखा जाए तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। मतलब अगर टोटल सरफेस एरिया 2 है तो कर्व सरफेस एरिया 1 है, उसका जस्ट आधा है। तो आप यहाँ से ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर टोटल सरफेस एरिया 616 है तो कर्व सरफेस एरिया ये वाला जो होगा इसका जस्ट आधा होगा। तो 616 का आधा हो जाता है 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, कर्व सरफेस, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्योंकि 2/1 का अनुपात है, इसका आधा ये है तो अगर ये 616 दिया है तो इसका आधा भी ये वाला होगा, क्योंकि आसान है तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब हमको टोटल सरफेस एरिया भी कैसे निकालते थे, याद करिए कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कैसे निकाला जाता था, वो कर्व सरफेस एरिया प्लस ये ऊपर नीचे जो वृत्त है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। ठीक है, तो ये होता था हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमको दे दिया है 616, कर्व सरफेस एरिया आ गया है 308, तो ये 308 प्लस 2πr²। ठीक है, 616 में अब इसको इधर ला के घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2πr² का वैल्यू क्या मिलेगा, 616 में से 308 को फिर से हमको घटाना है, तो आप घटाएंगे तो फिर से ये भी 308 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब ये 2πr² का वैल्यू भी इतना ही मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम r² की वैल्यू या फिर त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए कैसे, 2 × पाई का वैल्यू रख दिए 22/7 बराबर इंटू r² और राइट साइड में है 308। इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए काटिए, 11 दूनी 22, ये 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88। ठीक है, इतना हो गया। देखिए ये 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, ये 7 बार में पूरा कट गया। r² बराबर 7 × 7 मिलेगा, r² बराबर 7 × 7 मतलब 49। अब r निकालना होगा तो हमको 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमको मिलेगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमको मिल गया 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्योंकि हमको आयतन निकालना है तो ऊंचाई भी तो अभी निकालना होगा। अब ऊंचाई कहाँ से निकाला जाए, तो ऊंचाई निकालने के लिए आपको ये कर्व सरफेस एरिया जो 308 है उससे निकालना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है CSA, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। CSA कितना दिया है, ये भी हमको 308 ही दिया है। ठीक है, ये 2πRH बराबर 308। ठीक है, तो 2 पाई का वैल्यू हो गया 22/7, r का वैल्यू हमने अभी निकाला है 7, तो यहाँ पे 7 रख दो, इंटू h बराबर 308। सॉल्व कर दिए, देखिए 7 से 7 कट गया। ये देखिए अब इसको सॉल्व करना है तो वापस से करिए, तो 11 से कटेगा 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। ठीक है, फिर देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 4 सत्ते 28। यहाँ पे देखेंगे तो ऊंचाई जो हमारा हाइट आ रहा है वो भी 7 सेंटीमीटर ही आ रहा है, मतलब त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर और हाइट भी 7 सेंटीमीटर, दोनों 7-7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको फाइनली निकालना है आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या भी 7 था तो 7 × 7 और ऊंचाई भी आ गया 7। काट दीजिए तो 7 से 7 कट गया, इधर बचा 22 और ये हो गया 7 सत्ते 49। 49 और 22 का अगर आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको 1078 घन सेंटीमीटर। यही हमको आंसर मिलेगा जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन देखिए हर चीज़ को आप ट्रिक की तरह मत सोचिएगा, ये सब क्योंकि प्रैक्टिस की बात है। अगर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो जो मुझे यहाँ बनाने में 3-4 मिनट समझाने में लग रहा है इसको मैं 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर सकता हूँ।
ठीक है। तो प्रैक्टिस होता है, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आपसे प्रश्न जो है बनेंगे, ठीक है। तो 8 प्रश्न हमारे हो गए। अब हम 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये आ गया हमारा 9वां और 10वां प्रश्न। वीडियो को पॉज करके बनाइएगा क्योंकि प्रश्न बहुत आसान है, ठीक है। 9वां प्रश्न है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन और उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे बराबर नहीं दिया है, केवल संख्या में बोला है कि दोनों का जो संख्यात्मक मान है वो बराबर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो चलिए, हमको पता है क्या बोला है कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, आयतन मतलब वी, वॉल्यूम, और क्या उनका पृष्ठीय वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब CSA, ये दोनों हमको क्वेश्चन में बराबर दिया है, ठीक है। मान लेते हैं, क्योंकि एक ही बेलन की बात किया है, तो मान लेते हैं कि बेलन की त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई h है, ठीक है। इकाई में बोला है, यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह नहीं बोला है, तो हम यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, तो πr²h हो गया बराबर कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh। बस इसको आप सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे ये पाई से पाई कट गया, यहाँ पे त्रिज्या देखिए 2 बार है r इंटू आर, देखिए यहाँ पे h से h भी कट गया है, ठीक है। r इंटू आर बराबर इधर बच गया हमारे पास केवल r और एक तो ये 2 बचा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ r से एक r भी काट दीजिए, मतलब r हमको त्रिज्या क्या मिला, 2 राइट साइड में मिला, मतलब यही 2 इकाई या 2 एकक कह लीजिए या फिर 2 यूनिट कह लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10th प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या है कि दो बेलनाकार बर्तनों का एक समान पानी भरा है, दोनों में मतलब एक समान पानी भरा गया है। यदि उन बर्तनों के व्यासों का अनुपात 2:3 है तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। एक चीज़ समझिएगा, अगर दो बेलन है, अगर उन दोनों के व्यास का अनुपात मान लेते हैं D1:D2, ये दिया हुआ है 2:3, ठीक है। अगर व्यासों का अनुपात 2:3 है तो त्रिज्याओं का अनुपात भी 2:3 ही होगा। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। याद क्या रखना है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमको पता है व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2r1 हो गया, और ये D2 को भी मैं 2r2 लिख देता हूँ। ये देखिए 2 से 2 कट गया, मतलब इन दोनों का जो अनुपात होगा, मतलब कह लीजिए कि व्यास का अनुपात और त्रिज्याओं का अनुपात जो है सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रूफ भी कर दिया। अब क्या बोला है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है। दोनों बेलन में क्या बोला है कि पानी एक समान भरा हुआ है, मतलब आयतन बराबर है दोनों का, ठीक है। मतलब दोनों का आयतन V1 और V2 दोनों का बराबर है, क्योंकि पानी दोनों में बराबर भरा हुआ है। अब पहले का आयतन क्या होगा, पाई r1² ठीक है। दूसरे का क्या हो जाएगा, पाई r2², ठीक है। पाई से पाई ये खत्म हो गया। r1 और r2 का देखिए, r1 कितना है यहाँ पे 2, तो ये 2 का स्क्वायर इधर हो जाएगा इंटू h1 बराबर r2 कितना है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू h2, मतलब ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4h1 बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9h2, ठीक है। ये मिल गया। अब हमको अनुपात बोला है, तो h1/h2 कैसे निकालोगे, h2 को इधर ले आओ, तो h1/h2 बराबर ये 9 इधर है, 4 नीचे चला गया, 9/4, मतलब अनुपात 9:4 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे h1 h2 का निकालते समय ध्यान रखिएगा, दोनों के आयतनों का अनुपात, सॉरी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, तो आपको समझना है कि पहले वाले जो बेलन होगा उसका ऊंचाई पहले रखना है, दूसरे वाले का बाद में। गलती से भी आप 4:9 मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम 11वां प्रश्न देखते हैं। यह है हमारा 11वां प्रश्न। प्रश्न है कि समान मोटाई वाले धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन 748 घन सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो पाइप की मोटाई कितनी है, ठीक है। ये हमको मोटाई, ये देखिए ये अंदर में एक बेलन है, खोखला बेलन की बात किया है, ठीक है, मतलब ये वाला मोटाई आपसे पूछा है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं बात करूँगा तो ये आंतरिक त्रिज्या है, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या को मैं लिख देता हूँ r1, और पूरा अंदर से लेके बाहर तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा है बाह्य त्रिज्या r2, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊंचाई है ये हमारा मान लेते हैं h, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है।
अब इसका आयतन दिया हुआ है, टोटल इसका आयतन दिया है v दिया है 748 घन सेंटीमीटर। इसकी लंबाई मतलब ऊंचाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। बाह्य त्रिज्या मतलब ये वाला R2 कितना दिया है भाई, बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। ठीक है, R2 हमको दिया है, अंदर की त्रिज्या निकालना है, मतलब ये स्मॉल मतलब सॉरी R1 कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्चुअली खोखला बेलन की बात किया है, मतलब खोखला बेलन वाला हमको फॉर्मूला लगाना है, v इक्वल्स टू पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यही फॉर्मूला का लगाना था इंटू एच। ठीक है, v हमको दिया हुआ 748, तो 748 बराबर पाई का वैल्यू 22/7, R2 स्क्वायर R2 कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई, हाइट कितना दिया है हमको 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे रख देते हैं, इसको काट पीट दीजिए और क्या। देखिए 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 कट गया, काटिए 11 दूनी 22, तो 11 से यहाँ पे करते हैं 11 छंग 66, 8 11 अट्ठे 88। देखिए ये 2 दूनी 4 मिला, ठीक है 2 दूनी 4 मतलब 17 चौको 68 कटता है, ये 17 मिल गया। ठीक है, देखिए ये हमारा कितना मिला 17, तो राइट से लेफ्ट में हो गया 17 बराबर राइट में हो गया कितना 9 का स्क्वायर 81 माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, ये R1 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो R1 का स्क्वायर बराबर राइट साइड में है 81 और 17 को राइट साइड में ले आके घटा दीजिए, मतलब R1 स्क्वायर मिल गया कितना 64 मिल जाएगा। ठीक है, R कितना मिलेगा भाई, सॉरी R1 स्क्वायर 64, तो R1 मिल जाएगा √64 दैट इज 8 सेंटीमीटर। मतलब आंतरिक त्रिज्या R1 कितना मिल गया भाई हमको 8 सेंटीमीटर मिल गया। अब आपसे आंतरिक त्रिज्या तो नहीं पूछा है, मोटाई पूछा है भाई कि ये मोटा कितना है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट हमको मिल गया 8 सेंटीमीटर, यहाँ से बाहर वाला मिला था 9, मतलब 9 में से इस 8 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा 9 - 8, मतलब 1 सेंटीमीटर की मोटाई है इस पाइप का, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज के वीडियो का 12वां और आखिरी प्रश्न आपके लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन आप आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न है कि धातु से बना एक बेलनाकार रोड रोलर, यहाँ पे मैं रोड रोलर भी ड्रॉ कर दिया हूँ, 1 मीटर लंबा है। ठीक है, ये 1 मीटर है, मतलब ये रोड रोलर ये देखिए ये 1 मीटर लंबा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जो लंबाई है 1 मीटर है। ठीक है, इसकी आंतरिक त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ से लेके ये सेंटर हो गया ये वाला, ये हमको आंतरिक त्रिज्या स्मॉल सॉरी R1 लिख देता हूँ, ये हमको दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, धातु की शीट की मोटाई 9 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला पार्ट जो आप यहाँ से ये देख रहे हैं ना, ये 9 सेंटीमीटर है। मतलब अगर आंतरिक त्रिज्या 27 सेंटीमीटर है तो बाह्य त्रिज्या R2 कितना होगा 27 + 9, मतलब 36 सेंटीमीटर जो होगा बाह्य त्रिज्या हो जाएगा इसका। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा आंतरिक और बाह्य त्रिज्या कितना होगा। अब पूछा है कि रोड रोलर का वजन कितना होगा यदि 1 घन सेंटीमीटर का वजन 8 ग्राम है। घन सेंटीमीटर जहाँ भी दिख जाए तो उसको आयतन होता है, घन सेंटीमीटर में हमको पता है कि आयतन का इकाई घन सेंटीमीटर में लिखा जाता है, मतलब हम इसका अगर आयतन निकाल देंगे तो जितना भी घन सेंटीमीटर आयतन होगा उसमें अगर 8 ग्राम का हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि रोड रोलर का वजन कितना है। ठीक है, मतलब आपसे वॉल्यूम ही पूछा है। अब आंतरिक और बाह्य त्रिज्या है तो फिर से खोखला वाला की बात कर रहा है, क्योंकि ये वाला तो आपको निकालना ही नहीं है। ठीक है, केवल जो मोटा जो चादर से जिससे बना हुआ उसका निकालना है, तो फिर वही फॉर्मूला पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच, यही फॉर्मूला लगाना है। तो पाई का वैल्यू 22/7। अच्छा, पाई का वैल्यू हमको नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं सभी ऑप्शन जो है पाई में ही दिया हुआ है, तो पाई को पाई रहने दो। R2 स्क्वायर, R2 कितना है 36, तो ये 36 का स्क्वायर, R1 कितना है 27, तो 27 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई, हाइट कितना देखिए यहाँ पे 1 मीटर में दिया है, बाकी सब यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, और क्वेश्चन में भी दिया है 1 घन सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम, इसलिए हम इसको भी सेंटीमीटर में बदल देंगे, मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 का गुणा यहाँ पे कर दीजिए। अब ये पूरा का पूरा हमारा घन सेंटीमीटर में आएगा।
तो पाई इंटू 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 27 का स्क्वायर होता है 729 और इंटू 100। ठीक है, ये हो गया पाई। 1296 में 729 अगर आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 567। ठीक है, 567 इंटू 100, मतलब टोटल यहाँ पे आपको क्या मिल गया 56700 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 1 घन सेंटीमीटर का वजन 8 ग्राम था, तो ये टोटल तो हमारा घन सेंटीमीटर में आ गया ना। अब यहाँ पे हम वजन निकालने वाले हैं, वेट या फिर मास कह लीजिए। ठीक है, ग्राम किलोग्राम में बोला है तो ये मास या फिर वजन कह लीजिए। मतलब 56700 पाई में हमको किसका गुणा करना है 8 का। इस पूरे का अगर आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 45360 पाई ग्राम। ये पूरा ग्राम में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हम 8 ग्राम का गुणा किया है ना भाई। लेकिन ऑप्शंस किलोग्राम में ही दिया है तो आपको यहीं से पकड़ा गया, ये तो हो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, यही होगा। क्यों? क्योंकि इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए अगर इसको 1000 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा 453.6 किलोग्राम। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी हमने कर लिया। तो इस प्रकार इस टोटल वीडियो में हमने 12 अलग अलग टाइप के प्रश्नों को देखा जो कि टोटली बेलन या फिर सिलेंडर के ऊपर आधारित था। इस 12 में से आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आपको बताना है, कमेंट करना है कि कौन सा टॉपिक जो है जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं जो कि हॉस्टल वार्डन के लिए इम्पोर्टेंट है। हम सबको पता है कि यूनिट 3 और 4 जो है हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऑलरेडी वीडियोस हमारे चैनल में अवेलेबल भी हैं, आप उन सबको भी देख के प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक को आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।